आज हम पढ़ेंगे बिहार की नदियों के बारे में। बिहार की नदियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच निकलती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और बिहार को दो भौगोलिक क्षेत्रों में बांटती है। गंगा नदी या बिहार की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। इसकी जो बिहार में कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। और ये बक्सर ज़िले, ये जो बक्सर, यहाँ जो गंगा हिलती है तो यहाँ पर बक्सर एक चौसा स्थान है बक्सर में। तो वहाँ से प्रवेश करती हुई लगभग बिहार की जो लगभग 12 जिलों से होकर ये बहती है। अब हम उत्तर बिहार की नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये सभी हिमालय से निकलती हैं और सदाबहार होती है और इसमें सालों भर पानी रहता है। उत्तर बिहार में अक्सर बाढ़ का कारण भी बनती है। आपने बहुत सुना होगा कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो सबसे प्रचलित है, कई बार एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो पहला एक गंडक है, घाघरा है, जिसको सरयुग भी हम लोग बोलते हैं, या बिहार और उत्तर की सीमा जो है ये बनाती है। यहाँ से ये घाघरा जो निकलती है तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को विभाजित करते हुए गंगा में मिलती है। उसके बाद ये गंडक है। तो गंडक को इसे जो है नारायणी भी कहा जाता है। और पश्चिम चंपारण, ये जो इलाका है आपको, ये पश्चिम चंपारण का है। तो पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती हुई, हिमालय से निकलती पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती हुई ये गंगा में मिलती है। उसके बाद ये बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक यह पूरी तरह से बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये जो बूढ़ी गंडक है ये बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उसके बाद ये बागमती है। तो बागमती यह पूरी तरह से बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी में जो है बूढ़ी गंडक उसमें मिल जाती है, या नेपाल से निकल के सीतामढ़ी के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है और अंत में ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ये हुआ। उसके बाद फिर ये जो हमारा कोसी है, तो कोसी जो है इसको तो बिहार का शोक ही कहा जाता है, क्योंकि अपना रास्ता बदलती है ये हमेशा, और प्रत्येक साल इसके कारण से बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही आता है बाढ़ आने के कारण। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद सबसे लास्ट में तो उत्तर बिहार की नदियों में यहाँ पे महानंदा है। तो महानंदा ये उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं, जो किशनगंज और कटिहार जिले से होकर गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियाँ ज़्यादातर झारखंड के जो पठारी क्षेत्र से निकलती है और ये मौसम अनुकूल होती है। जैसे सोन, पुनपुन, ये सब मौसम अनुकूल करने का मतलब कि ये मतलब कि जैसे वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है तो उससे इसका बहाव तय होता है। और ज़्यादातर दक्षिण बिहार की नदियों का यही हाल है। तो पहला सोन है। तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हुई और ये रोहतास के पास बिहार में प्रवेश करती है यहाँ पे, और गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन है। तो ये जो पलामू है झारखंड में पड़ता है। तो निकलकर फतुआ के पास गंगा नदी में, ये जो आप देख रहे हैं फल्गु नदी, यह गया शहर के किनारे बहती है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद आता है किऊल और गया। ये दक्षिण पूर्व बिहार की दो प्रमुख नदियां हैं, जो कि तो आप आराम से बता सकते हैं कि, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर बिहार की नदियां कौन है। ये क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार की नदियां कौन है, उसमें से 4 को क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किऊल, अजय, फल्गु और कोसी। तो फिर आपको इस तरह से बताना है कि हाँ, उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं उनमें कोसी जो है वो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं।